एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु को संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यलियन पी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो। माँ, आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरावाली की कृपा बनी रहे, ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के साथ में
कथा गाते हुए, भक्ति करते हुए भगवान जी के चरणों में कथा को समर्पित करते हैं। 18,000 श्लोक स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। यूट्यूब चैनल के ऊपर भगवान कन्हैया जी की कृपा बनी रही, आप सब लोगों के ऊपर भगवान कन्हैया जी की कृपा बनी रही, विश्व के ऊपर भगवान कन्हैया जी की कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय में कथा समाप्त हुई थी। अब प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय की कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करते हैं, गाते हुए, पढ़ते हुए, भक्ति करते हुए। बोलने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विदुर जी के अथ त्रयोदशोऽध्याय, विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। 13वें अध्याय में यही कथा है कि विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। बाबा सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी, विदुर जी को जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। भगवत कृपा हुई और उनको शांति प्राप्त हुई। शौनक जी, बाबा सूत जी कहते हैं, विदुरस्तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयादात मनोगतिम ज्ञात्वा गाब्दास्तिन पुरम तवातयावाप्त विवेशित यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौसारवाग्रत जातैक भक्तिर्गोविंदे तेभ्यश्चोपरे राम। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किए थे, उनका उत्तर सुनने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण में अनंत भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। तं बंधुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुज धृतराष्ट्रो युयुत्सुसूतः सारद्वतः पृथा। बाबा सूत जी कहते हैं कि शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु
संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो, मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो। विदुर जी के आने की इतनी बड़ी खुशी है सबके मन में, विदुर जी के आने की बहुत बड़ी खुशी है सबके मन में। और सब लोग बाबा सूत जी, बाबा शौनक जी से कहते हैं कि मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सब लोग, विदुर जी की अगवानी करने के लिए सब लोग उनके आगे गए। यथा योग्य आलिंगन और प्राणामादि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। सबकी आंखों से प्रेम के आंसू आने लगे, बहने लगे। तात्पर्य कि विदुर जी को देखकर सब लोग रोने लगे। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्रो ससूत सारद्वत पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डुर्ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः प्रत्युज्जगमुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिस्वंगाभिवादने मुमुचुः प्रेम वाष्पौघं विरहोत्कण्ठैकातरा राजा तमर अर्हयांचक्रे कृतासन परिग्रहम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने प्रशयावन्तु राजा प्राह तेषां च शृण्वन्यताम। ऐसा अनुभव करते हुए अगवानी के लिए सब लोग सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्राणामादि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे, विदुर जी भोजन एवं विश्राम करके सुख पूर्वक जब आसन पर बैठे थे, तब महाराज युधिष्ठिर ने विनय से झुककर, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा, बाबा विदुर जी से राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर पूछे, कहे, युधिष्ठिर उवाच
अपि स्मरथिनो युष्म पक्ष छाया समेधितान विपदगणादिशाग्नयोर्मूर्छिता यत् सत मातृका कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरब्धि क्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। युधिष्ठिर ने कहा विदुर जी से, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को आपने पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से आपने हम लोगों को बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को भी याद करते थे? हम लोगों की को भी याद करते रहे हैं। कया वृत्त्या वर्धितं वह शरब्ध क्षिति मंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? आप कहां कहां गए, कहां कहां रुके? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। आप जैसे भगवान की भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। भवद्विधा भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत रथीन गदावृता। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी आप लोग महातीर्थ बना देते हैं। आप लोग महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। अपि न सुहृदत अस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यद्वय स्वपुर्याम सुखमासते। युधिष्ठिर कहते, चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वहां आपने सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण ही हैं, अपनी नगरी में सुख से तो हैं। पूछ रहे हैं कि कन्हैया कैसे हैं? आपने यदि जाकर देखी, महाराज युधिष्ठिर कहते हैं बाबा विदुर जी से कि आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। महाराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा था,
जो कुछ देखा, जो कुछ सुना और जो कुछ स्वयं अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया बाबा विदुर जी ने। परंतु एक बात छिपा गए, नहीं बता रहे हैं। क्या नहीं बता रहे हैं बाबा जी? कि इत्युक्तो धर्म राजेन सर्वम तत्समवर्णयत यथानुभूतम क्रमशो विना यद कुलक्षयम नन्व प्रियम दुर्विषहम निर्णाम स्वयं मुप स्थितम नान नावेदयत स करुणो दुखितान द्रष्टुमक्षम कंचित काल मथावात शीत कृतो देवत सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठ ज्येष्ठ श्रेयस कृत सर्वेषां प्रीतिमा वहन अभिर्भर्दयर्मा दंडम यथा वधकारिषु यावद्धारम शूद्रत्वम शापाद्वर्ष शतम यम। पांडव विदुर जी का देवता के समान युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, वह सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही बाबा विदुर जी ने। यदुवंश के विनाश की बात को छिपा दिए और बाकी सब कुछ जो कुछ देखे थे, सुने थे, अनुभव किए थे, वो सारी बात युधिष्ठिर से विदुर जी ने बता दिए। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे। अब तक तो बहुत दुख दिए, देखे इन लोगों ने, अब और दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को छिपा दिए। और इस बात को भी विदुर जी जानते हैं कि जो बात हम आज इन लोगों से नहीं बता रहे हैं, युधिष्ठिर से जो बात हम नहीं बता रहे हैं, वो आज नहीं तो कल इन सब लोगों को पता चल ही जाएगा। इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असहाय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए धर्मराज थे। विदुर जी स्वयं धर्मराज थे, लेकिन किसी महर्षि के श्राप के कारण आज वे इस जन्म में विदुर के रूप में जन्म लिया शूद्र घर में। बाबा जी कहते हैं, बाबा सूत जी कहते हैं कि अभिर्भर्दरिमा दंडम यथा वधकारिषु यावब्धारम शूद्रत्वम शापादर्श शतम यम। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से वे 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। अभी मांडव्य ऋषि इनको श्राप क्यों दिए? लिखते हैं बाबा कि एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। मांडव्य ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को राजा के दूतों ने पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल हैं। महात्मा जी को चोर समझकर कि चोरों में ये भी शामिल हैं, इसलिए उनको भी पकड़ के राजा के राज दरबार में ले जाकर हाजिर किए सबको। अतः वे भी पकड़ लिए गए और राजाज्ञा से सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली यानी फांसी पर चढ़ा दिया गया। तभी राजा को पता चला कि इनमें तो ये महात्मा मांडव्य ऋषि महात्मा जी हैं।
सो उनको सूली से उतरवा लिए। राजा ने उनको सूली से उतरवा लिया। राजा को यह पता लगते ही कि ये महात्मा है, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और राजा हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। हमसे जो गलती हुई है अनजाने में, उस गलती को आप क्षमा करिए। मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया गया। यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी की नोक से छेद दिया था। एक टिड्डी को कांटा की नोक से आपने उसे छेद दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड तूने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया। इसलिए तुम 100 वर्ष तक वहीं पर मांडव्य ऋषि महाराज श्राप देते हैं कि इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव्य जी के इस शाप से ही यमराज ने आज विदुर के रूप में अवतार लिया था। वही यमराज आज विदुर जी के रूप में अवतार लिए हैं। बाबा जी आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु पांडव विदुर जी को देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में कुछ दिनों तक रहे विदुर जी। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर आर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें कि युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्टवा पौत्रम कुलम धरम भातृर्भीर लोक पाला भैर मुर्मुदे परयाश्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तद्दीहया अत्यक्राम मद विज्ञात कालम परम दुस्तरम। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधे में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। एक एक दिन करके बीतता जा रहा है और सारी बात जो बीता हुआ कल था उसको सब बात को भूल गए और अपने वर्तमान में इस वक्त लोग जी रहे हैं, रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। वो कौन सा समय था, ये आगे कथा जब गाएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। गलती को आप लोग क्षमा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी
प्रेम से बोलिए श्री राधे श्याम भगवान की। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।